हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है इस चैनल पे। तो जैसा कि पता है कि बिहार ज्ञान बिंदु सर का जो है दरोगा का सीरीज 2 का सेट नंबर ये 4 है। और ज्ञान बिंदु सर का द्वारा जो चलाया जा रहा है ये दरोगा का सेट है, जो आगामी दरोगा जो आने वाला है उसके लिए यह रामबाण होगा। क्योंकि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा ही कहा गया है कि लगभग 75 से 80% क्वेश्चन इसी सेट से रहने वाला है। तो आप लोग इस सेट को अच्छे से पढ़ें, और पीछे का 3 सेट मैंने पढ़ा दिया है, उसे भी आप जा करके एक बार देख लें। और हाँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन नाम का है, उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लें। तो चलते हैं, आज का सेट को देखते हैं। तो अंक सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो पहला है तीर्थंकर और दूसरा है प्रतिमा और लक्षण। मतलब तीर्थंकर जो है किससे संबंधित है? ये प्रतिमा के लक्षण से। तो इसका आंसर की अगर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जैसे ए का मतलब है कि आदिनाथ जो है किससे है? तो वृषभ से। आदिनाथ के प्रतिमा लक्षण क्या है? तो वृषभ है। मल्लिकानाथ, तो मल्लिकानाथ के कौन हो जाएंगे? जल कलाश। मल्लिकानाथ के जल कलाश। पार्श्वनाथ के क्या हो जाएगा? तो पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प। पार्श्वनाथ के सर्प और संभवनाथ के अश्व। तो एक बार फिर से याद करिए, आदिनाथ के वृषभ, मल्लिका नाथ के जल कलश, पार्श्वनाथ के सर्प और संभवनाथ के अश्व। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस क्षमादान की शक्ति के तहत किसी व्यक्ति की सजा को प्रकृति की बदल सकता है? मतलब राष्ट्रपति कौन सा ऐसा क्षमादान है जिसको राष्ट्रपति बदल सकता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। तो लघुकरण कर सकता है। क्या कर सकता है? लघुकरण, मतलब किसी सजा को वह कम कर सकता है। अगला क्वेश्चन, रेलवे के तीव्रतम विकास किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। 34 किलोमीटर चला था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी। और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। लेकिन पूछ रहा है कि तीव्रतम विकास मतलब सबसे तेजी से विकास जो हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? अरावली पर्वत के बारे में पूछ रहा है कि असत्य कौन है? तो क्या इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर के दक्षिण पश्चिम में गुजरात के। तो दिल्ली से गुजरात बिल्कुल सही है। यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी सही है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है, ये भी सही है। इसकी सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, तो ये भी सही है। अर्थात इनमें से गलत कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, करा शेरशाह की प्रशंसा करते हुए किसने कहा था कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था? शेरशाह की प्रशंसा करते हुए किसने कहा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था? तो ये कहा था किसने? ये कहा था हसन अली खान ने। हसन अली नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अब्बास खां शेरवानी था। अब्बास खां शेरवानी, जो कि शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा था कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। अब्बास खां शेरवानी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां एवं उसके अध्यक्ष की सही मिलान कीजिए। संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां एवं उसके अध्यक्ष की सही मिलान करें। तो इसमें अध्यक्ष कौन किसका है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो कह रहा मूल अधिकार एवं उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार और उप समिति के अध्यक्ष की बात किया जाए तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। मूल अधिकार और उप समिति के जेबी कृपलानी। अगला है, अल्पसंख्यक उप समिति के कौन है? तो अल्पसंख्यक उप समिति की अगर बात किया जाए तो एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। संचालन समिति के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और राज्यों की समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इस तरह से इसका आंसर अगर देखा जाए तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था? कौन सा ऐसा सफल आंदोलन हुआ था? तो वो हुआ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हमारा जो बिहार में है, नील के जो है खेती के विरोध में हुआ था। 3/20 खेतों पर जो है अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता था कि खेती करना ही होगा, उसी के विरोध में यह चंपारण आंदोलन, तीन कठिया पदयात्रा जिसको कहते हैं, चलाया गया था। और उसी के बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है टैगोर जी ने इन्हें क्या कहा था? तो गांधी जी को पहली बार महात्मा कहकर पुकारा था। अगला क्वेश्चन,
अगला है संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिक के अर्जन व समाप्ति किस प्रावधान है? तो कह रहा संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता खत्म होने या नागरिकता देने की प्रावधान है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। किसके तहत? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन को चयन करें। असत्य कथन को चयन करें तो मंगल पांडे ने 57 के विद्रोह को शुरुआत 29 मार्च 1857 को किया था। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दिया गया था, ये भी सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडेंट ऑफिसर हेरसे था, तो ये भी सही है। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग था, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, दरोगा को लेकर के, क्योंकि दरोगा बनना है तो कुछ तो क्वेश्चन गहराई तक जाना ही पड़ेगा। अगला है हड़प्पा नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो कह रहा हड़प्पा, इसका सही क्रम पूछा जा रहा है। तो सही क्रम की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो सही क्रम इसका देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जैतपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। जैतपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ठीक है, सबसे पहले जैतपुर को मिलाया था, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को, फिर नागपुर को। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेश आंदोलन के समय भारत की यात्रा किया था? स्वदेश आंदोलन आप लोग को पता होगा कि 1906 से चला था। 1906 में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 में स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया था। तो उसी समय कह रहा है कि कौन जो है ब्रिटिश पत्रकार भारत की यात्रा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी वुड नेविल्सन। हेनरी वुड नेविल्सन जो है भारत की यात्रा किया था, जो कि क्या था? पत्रकार था, हेनरी वुड नेविल्सन। अगला है राज्यसभा के विशेषाधिकारी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 10 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह किस मिट्टी की जलधारा की क्षमता सबसे कम होती है? जल धारण मतलब जल को सबसे कम समय तक रखता है। तब बलुई मिट्टी, देखते हैं बालू मिट्टी में जो है तुरंत पानी को सोख लेता है, तब बलुई मिट्टी कहिए या दोमट मिट्टी कहिए। अगला क्वेश्चन है किस मराठा शासक ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी? तो ये कहा था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने कहा था कि किस मराठा शासक ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, ना कि उसकी शाखा पर। शाखा खुद ब खुद गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन करें। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दी थी। तो ये बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने का इजाजत दिया था। बी नंबर का अल्बुकर्क ने 1511 में मलाक्का तथा 1515 में हारमुज पर अधिकार कर लिया था। ये भी सही है, ये भी सही है। असत्य को छांटना है। सी नंबर का अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रांसिस्की डी अल्मीड़ा ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, है ना। अल्मीड़ा नहीं किया था, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा नहीं, इसको शायद अल्बुकर्क किया। अगला क्वेश्चन है विपक्ष के नेता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विपक्ष के नेता के लिए आपको पता है कि कम से कम 10% वोट चाहिए। तो विपक्ष के नेता दर्ज प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का 10 होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, 1/10 होना चाहिए। विपक्ष के नेता के लिए लोकसभा में कम से कम 55 एवं राज्यसभा में 25 सीटें होनी चाहिए। सीटें की अगर बात की जाए तो 55 बिल्कुल सही है और यहाँ 25 सही है। ठीक है, 10 वोट होता है तो 10% 55 दहें के 550 और 25 दहें के 250, यानी लगभग 200 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सीट की संख्या होगा, तो ये भी क्या है? सही हो जाएगा। असत्य कथन को छांटना है, देखते हैं। कर विपक्ष के नेता के पद को वैधानिक सन 1977 में बनाया गया था। तो ये भी सही है। ये जो विपक्ष के नेता का जो वैधानिक मतलब कानूनी रूप से जो प्रदान किया गया था 1977 में। अगला डी नंबर का रहा है कि संसद के नियम एवं संविधि में इसका उल्लेख नहीं है। बिल्कुल गलत है ना, संसद में इसका उल्लेख किया गया है। अगला दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन है? तो फास्फोरस है। कौन सा है? फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यू थांट थे। कौन थे? यू थांट। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? यू थांट। अगला क्वेश्चन है पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो पेंडुलम घड़ी की आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो इसका आंसर क्रिश्चियन ह्यूगेंस। क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था, क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने। अगला क्वेश्चन,
8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्षगांठ मनाई गई? तो 80वीं, है ना, कईवीं 80वीं जो है 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ मनाया गया। अगला, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की अगर बात किया जाए तो कहाँ? तो 21 सितंबर को, 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जॉर्जियो मेलोनी। इटली की पहली कौन बनी? जॉर्जियो मेलोनी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित, अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया था? तो एंटी डस्ट दिल्ली ने। किसको? दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है अभी पाया गया है, और वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। अगला, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज किया है? द ट्रैपिंग जोन की खोज किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा हाल ही में, जोन की खोज किया है तो मालदीव में। कहाँ? मालदीव में। क्वेश्चन समझिएगा, वैज्ञानिक ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज किया है? तो मालदीव में। कहाँ? मालदीव में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे सीडीएस हैं? दूसरे सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। पहले अगर बात किया जाए तो बिपिन रावत थे, जिनको जो है हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया था तमिलनाडु में। अगला है, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली पर बर्नर करेगा बुनसन वर्नर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष चुना गया भारत को और सह अध्यक्ष फ्रांस को। तो भारत और फ्रांस हो जाएगा। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन, स्वायत्त शासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में कौन सा कथन सही है? स्वायत्त शासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर, निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम अगर पेसमेकर की अगर बात की जाए कि पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। तो सर्वप्रथम पेसमेकर की अगर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन हॉब्स ने। जॉन हॉब्स ने जो है पेसमेकर का आविष्कार किया था। किसने? जॉन हॉब्स ने। अगला क्वेश्चन, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? हर स्टार्टर एक विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो शिलोंग है। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, तो इसको दिया गया है किसको? विवेक लाल को। विवेक लाल को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम को विखंडित करने के लिए किस कण की आघात किया जाता है? किस कण का यूरेनियम को अगर तोड़ना है, विखंडन करना है, तो उसको किस कण से आघात, मतलब किस कण से चोट दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से। मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से जब दीजिएगा तो यूरेनियम क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया था? किस राज्य में मिशन लाइफ? मिशन लाइफ, तो ये हो जाएगा गुजरात में मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया था। अगला है, रोगों को फैलाने वाला कीड़ों को कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर, लिफ्ट। क्या कहलाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर। क्या कहलाता है? वेक्टर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, आहपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? आहपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का। कहाँ है? तो बिहार का ही। आहपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो बिहार की।
अगला क्वेश्चन है सत्र 22-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एशियो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो किस शहर को किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी को। किसको? वाराणसी को। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तरी पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तरी पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा असम। नॉर्थ चैनल को पार करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी भारतीय एल्विस अली है हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। अगला, शुंगलू समिति जिसे 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था किससे संबंधित है? तो शुंगलू समिति जो है किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो ये राष्ट्रमंडल खेलों की घोटाला से शुंगलू समिति संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाला से शुंगलू समिति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल की शोधन के लिए मतलब जल को सफाया करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग एलम को किया जाता है। किसका? जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलम। किसको? एलम को। अगला, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ऋग्वेद में नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 21 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लैक्सिकोग्राफी क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो शब्दकोश का संकलन लैक्सिकोग्राफी, ये बिल्कुल सही है ना? शब्दकोश का जो संकलन कहलाता है लैक्सिकोग्राफी। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं। कहीं हो जाएगा 9वीं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था? तो 9वीं से। किसे? 9वीं से। अगला, कौन सा अंग रोगाणुओं को विनाश करता है तथा शरीर के पुलिस को रक्षक कहा जाता है? तो शरीर के पुलिस के रक्षक जो है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी कौन है? तो लीवर है। कि कौन सा अंग रोगाणुओं को विनाश करता है और शरीर को पुलिस रक्षक कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नवपाषाण के बारे में कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है? तो कह इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था? नहीं, चलते रहा था, बंद नहीं हुआ था, है ना? ये बिल्कुल क्या है? सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु है? कौन सा तत्व धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशार। क्या हो जाएगा? एशार, सीरियम। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा में गति कर रही है तो उसके रेखीय संवेग का परिणाम का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 48 के। इसका जो अनुपात हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में इस पर विचार करना है। तो इसके आंसर की बात किया जाए तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। अर्थात यह एक शाख पत्र होती थी। ये बिल्कुल क्या है? सही है। यह कैसी होती थी? तो एक शाख पत्र होती थी। इसमें अक्सर बीमा की राशि शामिल होती थी। ये भी सही है। मुद्रा विनिमय में शामिल सर्राफ खानगी बैंकों का काम भी करता था। ये भी सही है। ये जो है मुगल कालीन हुंडी का जो है विशेषताएं हैं। ठीक है। तो 1, 2 और 3 ये जो है सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषण के आधार पर सही सुमेलित नहीं है? पोषण के आधार पर सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल तना परजीवी, ये सही है ना? म्यूकर स्वपोषी, ये बिल्कुल गलत है। और उनकी मूल परजीवी, ये सही है। और ड्रोसेरा किटवची, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, म्यूकरा स्वपोषी नहीं। अगला क्वेश्चन, सिराजू उद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल थे? सिराजू उद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रों के निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? सिराजू उद्दौला की बात किया तो राय दुर्लभ भैया थे, अमीन चंद्र थे, जगत सेठ था, और 1, 2, 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से।
और ये भी था, यार लतीफ भी था, है ना, यार लतीफ था। तो ये चारों जो है इसके विरोध में क्या कर रहे थे, षड्यंत्र रचा था, है ना। सिराजुद्दौला 1857 का विद्रोह आपको याद होगा, है ना। तो 1, 2, 3 और 4 ये सभी जो है उसके षड्यंत्रकारी में शामिल थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा, है ना, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है। क्या विचार करना है, तो इसका विचार क्या करना है, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। मतलब वंग भाषा प्रकाशिक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी सभी का स्थापना पूछ रहा है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग, तो ये सभी का जो है क्रम पूछ रहा है कि स्थापना का क्रम क्या है। तो बिल्कुल इसका स्थापना का क्रम वही है जो 1, 2, 3, 4 में दिया गया है, उसी क्रम में। अगला, अश्मौघ शब्द का पहली बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। अश्मौघ शब्द का पहली बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, 53 नंबर का, ठीक है। तो अश्मौघ शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा, तो डॉक्टर हेनरी एंटोनी के द्वारा। अश्मौघ शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर हेनरी एंटोनी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोन बोई चाऊ। फोन बोई चाऊ जो है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक हैं, फोन बाई चाऊ। अगला क्वेश्चन है, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगला, उड़न मछली है, उड़न मछली मतलब उड़ते हुए उड़ने वाला जो मछली है वह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोसीटस। एक्सोसीटस है, एक्सोसीटस जो है उड़ने वाला मछली है। अगला क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था। तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसे पहले किस नाम से, तो फरवरी की क्रांति, क्योंकि यह फरवरी में हुआ था तो इसे फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, कार्पोरा क्विड्रोजेमिना किसमें होता है। कार्पोरा क्विड्रोजेमिना किसमें होता है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। कहाँ होता है, मस्तिष्क में कार्पोरा क्विड्रोजेमिना होता है। अगला, भारत सरकार द्वारा चीता का आधिकारिक तौर पर विलुप्त कब घोषित किया गया था, तो इसे विलुप्त कब घोषित किया गया था, विलुप्त कब घोषित किया गया था, तो 59 की अगर देखा जाए, 59 का हो जाएगा सी नंबर, 1952 में भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अगला, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की अगर बात की जाए तो 28 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 28 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें तो कह रहा है आवश्यक वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। आरामदायक वस्तु को मांग लोचदार होती है, ये भी सही है। विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार, ये भी सही है। और इनमें से क्या है, सभी सही है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पीएनआर का पूरा नाम क्या है। पीएनआर स्टेटस देखते हैं आप अपना ट्रेन पर, है ना, तो इसका हो जाता है क्या, पीएनआर का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यात्रियों का नाम का रिकॉर्ड रहता है पीएनआर में। अगला, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सा जल संधि जोड़ता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक से कौन जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। अगला, गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक कौन है, तो गन्ना का अगर देखा जाए तो यूपी हो जाएगा, सॉरी यूपी नहीं, तमिलनाडु। प्रति हेक्टेयर पूछे तो तमिलनाडु हो जाएगा गन्ना के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, कह रहा जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्त प्रभावित होगे। कह रहा जब प्रकाश को तरंग वायु से कांच में होकर गुजरते हैं तो परिवर्त मतलब उसमें परिवर्तन कौन सा होगा। कह रहा तरंगदैर्घ्य आवृत्ति तथा वेग, केवल वेग तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग, तो ये भी सही है ना, उसका तरंगदैर्घ्य और वेग चेंज होगा, ठीक है, तरंगदैर्घ्य और वेग। आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आग्नेय चट्टान के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आग्नेय चट्टान के बारे में, इसमें परत तथा जीवाश्म पाया जाता है।
आग में, चट्टान में। अगला क्वेश्चन है सुपारी का खाने योग्य भाग क्या है? सुपारी को हम किस भाग को खाते हैं? तो भ्रूण कोश को। किसको खाते हैं? भ्रूण कोश को। अगला है ताप बिजली संयंत्र और इसकी स्थिति कहाँ? तो कहलगांव आप लोग को पता होगा कि भागलपुर में है, और भागलपुर बिहार में है। फरक्का कहाँ है? तो फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में है। रामागुंडम कहाँ है? तेलंगाना में। और झानौर गंधार ये गुजरात में है। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 70 नंबर। कंदरा स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? कंदरा स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भूमिगत जल के द्वारा। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा कंदरा स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। अगला, एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति का विवाह क्या कहलाता है? तो अनुलोम विवाह। ऊंची जाति नीची जाति से करेगा तो अनुलोम विवाह, लेकिन नीची जाति ऊंची जाति से करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह भी कहते हैं। ठीक है। अगला है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश हैं। कौन है? जयराम रमेश। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2021 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का कितना है? तो 919 है। कितना है? 919 है। 919। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटरिंग करता है? कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटरिंग करता है? तो सीपीयू करता है। कौन है? सीपीयू। अगला, टिटेनिया किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? टिटेनिया जो है किस ग्रह का है? तो अरुण का। टिटेनिया किसका है? अरुण का। अगला क्वेश्चन है, गुरु डोगमर झील किस राज्य में अवस्थित है? गुरु डोगमर झील किस राज्य में है? तो सिक्किम में। गुरु डोगमर झील किस राज्य में है? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें म्यांमार सम्मिलित नहीं है, बाकी पाकिस्तान, भूटान, नेपाल ये सभी उपमहाद्वीप में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की सीसा कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? सीसा कक्ष विधि में तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष, बालधार रघु, लतीफ खां, एस बालचंद्रन ये सभी जो है किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो डी हो जाएगा। पन्नालाल घोष शहनाई बजाते हैं। बांसुरी बजाता, शहनाई। पन्नालाल घोष बांसुरी, पालधार रघु मृदंग। पालधार रघु क्या बजाता है? तो मृदंग। लतीफ खां तो तबला। और एस बालचंद्र अगर देखा जाए तो बीना बजाते हैं। एस बालचंद्र क्या बजाते हैं? तो बीना। पन्नालाल घोष क्या? तो बांसुरी। घोष बांसुरी। पालधार रघु की अगर बात की जाए तो मृदंग। लतीफ खां तबला। एस बालचंद्रन बीना। ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर मैथ है। 81 भी मैथ, 82, 83, 84, 85 है ना, 84 तक। ठीक है। तो आप लोग मैथ भी बनाया करिए क्योंकि एक एक नंबर का यहाँ वैल्यू है। कारण निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार ये सब में जो है 50% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो एमजी राणा डेको। महाराष्ट्र का सुकरात एमजी राणा डेको। अगला है, शिम्बाला वारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिम्बाला वारा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो ये कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। शिम्बाला वारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है, धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारवाड़, जो कि धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान है। कौन है? तो धारवाड़ है। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश के हटाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्य और राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 25 सदस्य। ये बिल्कुल गलत है। बाकी सभी प्रक्रिया क्या ऐसे ही है, न्यायाधीश को हटाए, या प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 में प्रारंभ किया जाता है, बिल्कुल सही है। या प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये भी सही है। और डी नंबर, इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर सकती है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, गलत मिलान का चयन करें। कर समानता का अधिकार 14 से 18 बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध 23 24 ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता 29 30 नहीं,
धर्म की स्वतंत्रता जो है 25 से 28 है, 25 से 28। अगला क्वेश्चन, घास स्थल परितंत्र में सांप क्या है? सांप क्या है? तो यह तृतीय उपभोक्ता है। घास स्थल परितंत्र में अगर देखा जाए तो सांप जो है तृतीय उपभोक्ता है। 10 डिग्री चैनल अवस्थित है तो लघु अंडमान व कार निकोबार में कहाँ है? लघु अंडमान और कार निकोबार में 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, गलत मिलान का चयन करें। पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है, बिल्कुल सही है। बादशाहनामा के भी यही है, बादशाहनामा अब्दुल अहमद लाहौरी। शाहजहांनामा के इनायत खां, ये भी सही है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां, जबकि आलमगीरनामा के खाफी खां नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सूफी मत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया था? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का जो है किसको कहा जाता है? तो बुरहानुद्दीन गरीब को दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ माना जाता है। किसको? बुरहानुद्दीन गरीब को। अगला, ओलंग चाय किस देश की प्रसिद्ध चाय है? ओलंग चाय किस देश की प्रसिद्ध चाय है? तो ताइवान की। किसकी है? ताइवान की जो ओलंग चाय है वो क्या है? ताइवान के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, हंगरी किस नदी के सहायक नदी है? हंगरी किस नदी की सहायक नदी में से आता है? तो यह तुंगभद्रा से। किसे? तुंगभद्रा से। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा के। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरने वाली कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का कौन सा क्रम सही है? पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरने वाली कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, कह रहा जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफी नीचे चला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग हंग अप कहते हैं, हंग अप। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची दो से मिलाई। एक महाजनपद है, एक राजधानी है, तो मत्स्य के कहाँ है? विराटनगर हो जाएगा। कुरु के इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। सूरसेन के मथुरा हो जाएगा। अस्मक के पोटली हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर अंत्योदय योजना कार्यक्रम शुरुआत हुआ था कब से? तो अंत्योदय योजना 1977 से शुरुआत हुआ था। तो आज का ये 100 क्वेश्चन सेट नंबर 4 का सेशन 2 का चौथा नंबर सेट था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन हमको दिखा है ना। तो आप लोग इसे बढ़िया से देखिए वीडियो, और इससे संबंधित पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और वहाँ से भी रिकॉल करते रहिएगा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि अभी से ही मेहनत करिए, अभी से मेहनत करिएगा तो आपके आगे जाके आसान हो जाएगा। ठीक है, तो और जो भी हमारे नए सदस्य हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।